दोस्तों आज हम आ चुके हैं डॉक्टर अशोक मिश्रा जी के पास और यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आजकल हर घर के अंदर 100 में से 70 घरों में शुगर की प्रॉब्लम आजकल चल रही है। ये डॉक्टर अशोक मिश्रा जी का क्लिनिक है और यहाँ पर कितना क्राउड है, कितनी भीड़ है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है सारा, जितना भी आप देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर दवा देखेंगे सारी आपको आयुर्वेदिक दी जाती है। यहाँ पर शुगर की दवा तो आपको शनिवार और मंगलवार को फ्री मिलती है। सर आप बताएंगे कहाँ से आप? जी मैं उत्तम नगर से। सर यहाँ के बारे में कैसे पता चला? वीडियो में देखा था। तो सर अभी आप पहली बार आए? मैं दूसरी बार आया। दूसरी बार। तो सर जब पहली बार आए थे तो जब से लेके अभी तक कुछ फर्क दिखा है आपको? जी फर्क है। तो आपसे कोई पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं। ये बात सच है? बिल्कुल सच। आप कहाँ से हैं? हम अभी मानेसर से आए। मानेसर से। तो सर आप पहली दफ़ा आए? हाँ पहली बार आए, ऑनलाइन पे। अच्छा वीडियो देखी थी आपने? वीडियो बनाते हैं आप, उसे देख करके यहाँ पर आते हैं तो जो चीज़ हम आपको दिखाते हैं वो सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। सर आप बताएंगे आप कहाँ से? सर दिल्ली से। दिल्ली से। तो सर आप पहली दफ़ा ले रहे हैं दवाई? दूसरी दफ़ा। शुगर की प्रॉब्लम थी तो 370 था, तो यहाँ से दवाई लेने के बाद 180 करीब आ गया है। ये सर कितने दिन में चेंज हुई है ये चीज़? सर 15 दिन के लिए गया था मैं। अच्छा तो 15 दिन में आपको असर दिखने लग गया? हाँ, शरीर में जो वीकनेस थी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होने लगी। आगे बारे में फिर कैसे पता चला था? जो आप यूट्यूब पे देखा था सर। यूट्यूब पर देखा था। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे आपको देखते हैं या कुछ भी लिखते हैं दवा वगैरह बाहर से लिखते हैं या आपको अपने पास से देते हैं? अपने पास से देते हैं। ये सारी दवा डॉक्टर साहब अपने पास से अपने क्लिनिक की दवा देते हैं जो ये खुद से बनाते हैं। तो आप ले चुके हैं दवाई अभी? पहली बार है। सर आप भी पहली बार है? नहीं मैं तो कई दफ़ा आ चुका हूँ, 4-5 कई दफ़े। तो सर थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएंगे हमारे व्यूअर्स मेरे को? को काफ़ी फर्क है जी। मेरे तो जो खत्म होने वाली है शुगर। तो कितना टाइम हो गया आपको दवा लेते मेरे हैं? को 4-5 महीने हो गए लेते हुए। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा घूमता हूँ, खाना पीना भी मैंने कंट्रोल कर रखा है। इससे मेरा फर्क है और मैं कंटिन्यू ये दवाई ले रहा हूँ। मैंने इंग्लिश दवाई बिल्कुल बंद कर रखी है, मैं सिर्फ इनकी दवाई ले रहा हूँ। तो सर इनकी दवा की जो क्वांटिटी होती है क्या बहुत ज़्यादा दवा लेनी पड़ती है या थोड़ा बहुत लेना होता है? नॉर्मल आधी पौनी चम्मच जी। ऊपर डाइट कंट्रोल करेंगे तो जल्दी ठीक हो, नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा देर चलेगा। अच्छा यानी ये परहेज करने से रिजल्ट जल्दी आएगा। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको पेशेंट से मिलवा रहे हैं। कहाँ से? सर मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन जिसने मेरे को भेजा है ना उसकी 380 शुगर थी। मेरा पड़ोसी है वो। अच्छा जी। और मैं पानीपत के पास से 25 किलोमीटर मेरा गांव है कभी, ठीक है। उसकी 380 थी। 1 महीने की दवा खाने के बाद उसकी 120 और उसने मेरे को भेजा है। मैं उसके कहने पर आया। वो 1 महीने में ही बिल्कुल कंट्रोल हो चुके हैं। बिल्कुल अच्छा। उसके हाथ पैर पतले थे, अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुका। तो अभी आपको कितना दिन हो गया है? आपको जो शुगर है कितना दिन हो गया है? मेरे को तो 15-16 साल हो गए। कोई टेस्ट वगैरह करा के लाते हैं या डायरेक्ट आ जाते हैं? नहीं, टेस्ट डॉक्टर साहब भी करते हैं और हम वहाँ भी करवाते रहते हैं। तो यहाँ पर सर नंबर लगाने के लिए जो होता है हमारा, जैसे किस तरह से नंबर लगा सकते हैं? फ़ोन पे भी नंबर मिलते हैं क्या? फ़ोन से मिल जाते हैं सर, वो 151 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा जी। तो उसके लिए शुक्रवार को और सोमवार को अपॉइंटमेंट मिल जाती है 9 बजे से 2 बजे। एक बार आने से पहले आप कॉल जरूर करें सर को, आपको पूरा अच्छे तरह से गाइड कर देंगे। अब देखिए डॉक्टर साहब यहाँ पर पेशेंट को देख रहे हैं और डॉक्टर साहब के पास हम आ चुके हैं। काफ़ी लोग हैं सर बाहर और काफ़ी लोगों से बात भी हुई है। अभी इंडिया के अंदर, भारत के अंदर शुगर एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? आज हमारा जो खान पान है बिल्कुल बदल चुका है। अच्छा जी। देखो ना, खान पान बदल गया है। जो भी खा रहे हैं चाइनीज फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं। ये जो चीज़ खा रहे हैं ना, हम जो बाहर का पैक्ड फूड खा रहे हैं, अच्छा जी, सारा डायबिटीज है, शुगर को बढ़ाने वाला है। तो वो शुगर को बढ़ा रहा है। तो कह रहे मैं खा रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं, आज नहीं हो रहा, कल तो आप उसी चक्कर में आ जाओगे ना, उसी डायबिटीज की चपेट में आ जाओगे। तो ये हो रहा है, हमारा खाना पीना बदल गया है। प्राकृतिक चीज खानी है, फल खाने, फ्रूट खाने, सलाद लेनी है, ये चीज़ तो करनी पड़ेगी ना हमें। हम उस चीज़ को पूरा भूल चुके हैं। तो सर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना ये सोचते हैं कि मुझे शुगर होगी है, मैं अब ख़त्म हो चुका हूँ, अब इसका इलाज नहीं होगा, मुझे ज़िंदगी भर दवा खानी होगी। तो सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए कहना चाहेंगे बी पॉजिटिव। अच्छा, बिलीव को स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, ठीक होंगे और ठीक हो रही है दुनिया, क्यों तो ठीक हो रहे हैं। और सर मैंने काफ़ी लोगों का अभी इंटरव्यू भी लिया है, सभी लोग कह रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल 15 दिन और 1 हफ्ते के अंदर के बीच में हमें फ़ायदा होने लग गया। यानी कितनी शुगर थी तुम्हारी? भयंकर शुगर। 300 ही। 300 थी। तो अभी 150 दूसरी बार आए। दूसरी बार में फर्क पड़ गया है? हम ऐसे हमें चलना मिलती हो, अब तो आराम है। आराम है। आपको शुगर की दवा दी है डॉक्टर साहब ने? हाँ शुगर। अब डॉक्टर साहब के सामने पता भी कर लेते हैं, शुगर की दवा के पैसे तो नहीं लिए आपने? नहीं, पैसे नहीं लिए। जैसे कि आप ये दवा जो देते हैं क्या आपकी खुद की बनी हुई होती है? ये खुद की बनी हुई है, गुरुदेव का एक आशीर्वाद है, उन्हीं की बताई हुई दवा दे रहे हैं। ठीक है, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। नहीं तो आपको पता है शुगर रिवर्स कहाँ होती है सर? डायबिटीज के लोगों को थोड़ा सा डाइट चार्ट बताते हैं कि परहेज करना है, वो परहेज करेंगे
तो जल्दी ठीक हो जाता है। आपके पास अगर कोई टेस्ट है तो आप ला सकते हैं, अगर नहीं भी है तो डॉक्टर साहब नाड़ी देख करके पता लगा लेंगे कि आपको कितनी परेशानी है और क्या परेशानी है। जैसी नाम है सोमवती। ये देखिए इस तरह से डॉक्टर साहब नाड़ी रोग विशेषज्ञ हैं और ये जो चीज़ आप देख पा रहे हैं दोस्तों आजकल आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने के लिए। होता है, पैरों में दर्द होता है, खाना खाते भारी भारी होता है। इसके अलावा जैसे कि मैं बाहर देख रहा था डॉक्टर साहब, काफ़ी लोगों के पास मैंने एक ये बोतल भी देखी है। आजकल एक बीमारी चल रही है ट्राइग्लिसराइड, और ये कह सकते हैं हम हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। सर सब लोग इससे परेशान है, यहाँ तक कि जवान लोगों को और बच्चों तक को हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। सर एक तो मुझे बताइए आपकी जो ये बोतल है इसका राज क्या है जो इतने सारे पेशेंट के हाथ में है बाहर, और सर ये जो बीमारी है ट्राइग्लिसराइड, ये सर इतनी ज़्यादा क्यों फैल रही है और इसमें क्या होता है ऐसा सर? दरअसल क्या है कि जो आजकल का खान पान है ना, ज़्यादा हाई कैलोरीज वाला हो गया है, तला भुना हो गया है, उससे क्या हो रहा है हमारा ब्लड गाढ़ा हो गया। अच्छा जी। ये ट्राइग्लिसराइड जो है, ट्राइग्लिसराइड जो है गाढ़ापन है, खून में गाढ़ापन है। ठीक है जी। उससे क्या होता है फिर वो जो हमारा आर्टरी में जो ब्लड जाता है ना, गाढ़ा ब्लड जा रहा है। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि हार्ट को पंपिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आती है तो क्या है कि हार्ट प्रॉब्लम आ रही है, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इधर से जो आपका नली है हार्ट की, आर्टरीज है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया। बैड कोलेस्ट्रॉल आ गया तो इधर से पंपिंग करने में दिक्कत आ रही है और रास्ता रुक गया। ट्राइग्लिसराइड शरीर में बनता क्यों है फिर? हाँ, बनता क्यों है कि जो देखो क्या है कि ये एक तरीके से चिकनाहट है, फैट है। जब हम ज़्यादा कैलोरीज खाते हैं तो जो कैलोरीज है उसका जो फैट है हमारे मसल्स में लग गया और लीवर ने उसको स्टोर करके रख लिया, कुछ हमारे मस्तिष्क को चला गया, लेकिन एक्स्ट्रा वो बच जाता है तो ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में वो इकट्ठा हो जाता है। देखो एक तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है जी। एक ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है। तीनों के बारे में बात करते हैं। अच्छा कोलेस्ट्रॉल का मतलब ये होता है कि वो हमारे अंदर चिकनाहट देता है और जो हमारी अंदर की नलियों की मेम्ब्रेन्स है ना, एक छलनी सी होती है, उसको जो है ना कि प्लास्टर का काम करता है। क्या बात है। यदि कोई मान लो ब्रेक होगी तो वो एज ए प्लास्टर का काम करेगा। अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। यस, ठीक है सर। ठीक है जी। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, वो क्या करता है हमारी नलियों को संकरी कर देता है, यानी उसमें चिपक जाता है जाके, चिपक जाता है और ब्लॉकेज पैदा करता है। ब्लॉकेज पैदा कर देता है। उससे क्या होता है कि हार्ट को पंपिंग करने में दिक्कत आती है। अच्छा लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। आपने सुना होगा कि भाई साहब कल परसों तो मैंने इस आदमी से बात की थी और आज ये चला गया। सर सभी जगह ऐसे ही हो रहा है, और अभी जैसे कि कुछ दिन पहले भी एक सेलिब्रिटी है उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। क्यों? क्योंकि पंपिंग हो नहीं पाती, वो मेहनत करते हैं, ब्लड को फ्लो नहीं मिल पाता पूरा, और जब ब्लड नहीं पहुंच पाता क्यों गाढ़ा हो गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, और इधर से रुकावट आ गई, किसमें, नली में, आर्टरीज में, किसकी वजह से, बुरे कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो क्या होता है हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है। सर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल हमने समझ लिया है, अब सर तीसरा क्या है? तीसरा ये था ट्राइग्लिसराइड था। ठीक है जी। ये एक तरीके से फैट है। अच्छा। क्या है, मान लो किसी को ज्यादा मोटापा बढ़ गया या किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, जो भी हम चीज खा रहे हैं ना वो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वो फैट में जाएगी, कन्वर्ट होगी। अच्छा जी। लेकिन जब कभी कभी हमारे इंसुलिन यानी कि पैनक्रियास इंसुलिन निकले, उसने उसको पिक नहीं किया और सप्लाई नहीं की उसने, तो सर सप्लाई ये नहीं की तो अच्छा वो ऐसे फैट के रूप में इकट्ठा हो गया ब्लड में ही। ठीक है। वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में आ गया। अब सर ये जो हमारा फैट इकट्ठा हो गया है, ट्राइग्लिसराइड की जो एक कहते हैं ना मात्रा कितनी होनी चाहिए शरीर में? 150 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। अगर 150 से ऊपर जा रहा है तो आपको बढ़ रहा है। तो सर ये जंक फूड खाने से, शक्कर वाले फूड खाने से, बाहर का खाना खाने से ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ता है सर? बिल्कुल बढ़ता है। आजकल जंक फूड है, फास्ट फूड है, जो पैक्ड फूड है वो सारे के सारे हाई कैलोरीज फूड है। अच्छा जी। तेल है, उसमें सोडियम क्लोराइड है, मतलब उसमें नमक भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे फैट को बढ़ा रही हैं अंदर। सर बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर के लिए आपने एक पहल चालू की है, सभी लोगों को आप मुफ्त में दवा दे रहे हैं। हाँ। सर क्या शुगर के लोगों को इसके बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं? ये ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ने का चांस है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उनको। क्या होता है कि जो हमारे इंसुलिन आता है वही पिक करता है हमारे शुगर को और हमारे सेल्स में सप्लाई करता है, लेकिन जो सेल्स में सप्लाई नहीं कर पाता है तो वही शुगर, वही कार्बो हमारे ब्लड में रह गया, और ब्लड में रह गया तो बाद में वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में हो जाता है। सर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? उनको जो है पैनक्रियाटिक्स हो सकता है। अच्छा जी। और हार्ट अटैक का तो खतरा आ ही सकता है। किसी को तो 800-900 होता है, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से डेंजर जोन में गए हुए हैं। अच्छा। अगर ऐसा होगा तो उनको पैनक्रियाटिक हो जाएगा, इनकी पैनक्रिया बिल्कुल खराब हो जाएगी, फिर शुगर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। हार्ट में जो जाएंगे ना, हार्ट के लिए तो ये घातक है। यानी कि समझ लीजिए 35% तो जो हार्ट अटैक आ रहे हैं वो इसी टीजी बढ़ने की वजह से आ रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से आ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ट्राइग्लिसराइड के बारे में हमने बात की है, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की है, जो हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होती है उसके बारे में बात की है, लेकिन इन चीज़ों को हम कैसे रोक सकते हैं? और दूसरा, क्या ट्राइग्लिसराइड बढ़ने से सर इससे क्या फैटी लीवर भी हो सकता है? नहीं, देखो
फैटी लीवर तो फैट बढ़ाया तो हुआ है ना, अच्छा, लेकिन जो फैटी लीवर जैसे ऑलरेडी हो गया तो ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। ओहो, यानी जो लीवर है उसने अपना काम करना धीरे धीरे कम कर दिया है, क्योंकि वो स्टोरेज नहीं कर रहा अब कार्बोहाइड्रेट का, अच्छा, स्टोरेज अच्छा। नहीं कर रहा तो ट्राइग्लिसराइड का रूप बढ़ रहा है, हमारा फैट बढ़ ही रहा है। अच्छा जी। क्या सर ये चीज़ पतले लोगों को भी होती है या सिर्फ मोटे लोगों को होती है? देखो पतले लोगों को भी होती है यदि वो भारी चीज खा रहे हैं तो, तला भुना ज्यादा खा रहे हैं, उनकी सैनिटरी लाइफ है, ठीक है, उनका सोने का नहीं पता, जगने का नहीं पता, अच्छा जी। इस टाइप की जो लाइफ करते हैं तो वो पतले लोगों को भी हो रहा है, बल्कि बच्चों को हो रहा है, युवाओं को हो रहा है, अब तो जो हो रहा है, क्यों? क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल खराब है, ये लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है। सर आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या ट्राइग्लिसराइड को घर के उपायों से भी ठीक किया जा सकता है? किया जा सकता है, ये घर का ही उपाय है, बोतल जो है ना घर का ही उपाय है, इसमें कुछ भी नहीं है। सर इस बोतल के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जिसे हम घर पे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, आप ही बना सकते हो, जो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको लेना है 200 ml नींबू का रस, ठीक है जी, ठीक है जी, 200 ml लेना अदरक का रस, ठीक है, और 200 ml लेना है आपको लहसुन का रस, ठीक है सर, तीन चीजें हो गई, ठीक है, अदरक, लेमन और लहसुन, ठीक है सर, इनका रस हो गया। चौथी चीज लेनी है आपको एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है सर, असली हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि नकली आजकल मिल रहे हैं बाजार में, वही 4 चीज इसमें है। अच्छा, तो इसको क्या करना है, इसको सब 4 चीज मिला दी, अब इसको थोड़ा सा गर्म करना है, ठीक है, कम से कम 35% इसको उड़ा देना है। अच्छा, यानी 100% में से 35% को उड़ा दो, गर्म करके उड़ा दो, बाकी बचा 65%। यस, ठीक है सर, उसको आप छान कर रख लीजिए। अच्छा जी, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, 300 ml पानी में लेना है, ये बनी बनाई बोतल है, 15 ml सुबह और शाम 300 ml पानी में लेना है, बोल के लेना है। तो सर जैसे आपने 4 चीजें ऐसी बनाई है, बिल्कुल रामबाण उपाय है, बिल्कुल, अगर इसको हम घर में भी खा लेते हैं तो भी हमें फायदा हो जाएगा। वही चीजें आपने इस बॉटल के अंदर डाली है, क्योंकि लेकिन सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, बॉटल तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये सर कांच की बोतल क्यों है? क्योंकि मैं देखता हूँ इस तरह की चीजें ना लोग जो ऑनलाइन पर लोग सेल करते हैं वो प्लास्टिक की बोतल में दे रहे हैं। देखो क्या है, कांच की क्या है कि क्योंकि इसमें सारा एसिडिक नेचर की चीज है, सारी चीजों में एसिड है, एसिडिक, हाँ, हल्का ठीक है लाइट सर, है, ठीक है, वो चीजों को खाता है, तो प्लास्टिक की सारे को खा जाएगा, सारी बदबू उसी में आ जाएगी, और हम तो कहते हैं प्लास्टिक की सेवन ना करो तो उल्टा नुकसान करेगा, इसलिए हमने कांच में किया है ताकि इससे रिएक्ट ना कर पाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बॉटल है कांच की है, और इस कांच की बॉटल के अंदर ये एसिडिक चीज़ें हैं, जो 4 चीज़ें डॉक्टर साहब ने यहाँ पर आपको बताई हैं। आप इन 4 चीज़ों का जूस रस निकाल करके भी अगर घर पे आप इसे बना करके पीते हैं तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल के अंदर बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। और जैसे कि सर अगर किसी को ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, उसे पता चला है थोड़ा बहुत माइनर सा है, अगर वो इसको लेना स्टार्ट कर देता है या घर में खुद से बना करके पीना स्टार्ट कर देता है, बहुत अच्छी चीज है सर, मुझे भी लेना है, तुम्हें भी लेना है, सबको लेना है भाई, हमें तो हट के लिए साफ करनी है ना, हर एक के अंदर हट है। यानी सर कहने का मतलब ये है, अगर एक पाइप है, मान लीजिए एक पाइप है, उस पाइप के अंदर गंद जमा हो गई है, उसको साफ करना है, अब उसमें धीरे धीरे क्या है ब्लॉकेज हो रही है, तो ये ऐसी चीज है कि उस पाइप में अगर हम डालते हैं तो ये उसको बिल्कुल क्लीन कर देगी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है, और सबसे मेन चीज़ है कि आपको ये चीज़ अगर आप खुद से नहीं बना सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो डॉक्टर साहब से आप ये बनी हुई ले सकते हैं, जो डॉक्टर साहब ने इसकी पूरी रेमेडी बता दी है किस तरह से आपको बनाना है। हम तो चाहते हैं लोग बाग घर पे ही बनाएं, घर पे बनाएंगे तो अच्छा भी रहेगा, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं साहब हम कर नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलता, तो ये बोतल्स हमारी काफ़ी जा रही हैं, लोग ले रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। अच्छा जी, ट्राइग्लिसराइड 300 था, दोबारा चेक करा कि साहब ये तो 170 रहेगा जी केवल, अच्छा मुझे एक बोतल और दे दो जी। तो सर इस तरह चल रहा है। जैसे आपने बताया अभी ट्राइग्लिसराइड की जो मात्रा है शरीर में कितनी होनी चाहिए? 150 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 150 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो सर ज़्यादा हो जाता है नुकसान है। अच्छा सर, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर वॉक के थ्रू या कुछ योगा के थ्रू या चलने फिरने से या वजन कम करने से क्या सर ट्राइग्लिसराइड का चांसेस कम हो जाते हैं? क्या ये वापसी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि देखो ये तो एक मेडिसिन हो गई, ये भी एक घरेलू उपचार ही है। अच्छा जी, हाँ, वो क्या है कि वो एक लाइफस्टाइल को सुधारना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आपको लाइट फूड करना है, आपको योगा करना है, वो एक लाइफस्टाइल सुधार रहे हो, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, वो तो एक आपको सपोर्टिंग थेरेपी देगा आपके रोग को ठीक करने के लिए। अच्छा सर, जैसे कि आपने एक घरेलू नुस्खा बताया, हमें 4 चीज़ें इसके अंदर मिली हुई हैं, सर ऐसा ही कोई घरेलू नुस्खा आप बता सकते हैं क्या? नींबू, हल्दी या काला जीरा इसमें फ़ायदेमंद हैं ये, क्योंकि हर घर में होती हैं बिल्कुल चीज़ें? है, वही चीज़ इसमें है। अच्छा जी, और क्या, और आपको आप काला जीरा आप 1/4 चम्मच भिगो दीजिए, 4 ग्राम भिगो दीजिए, सुबह उसको मिक्सी में ग्राइंड करके और उसमें एक आंवला डाल के छान के पी जाइए।
क्या बात भाई हम तो चाहते हैं छोटी छोटी चीजें लोग सीखे ना, यही तो अपनी बॉडी बता रहे हैं आपको। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ है, डॉक्टर साहब ने देखिए आपको जो ब्लॉकेज होती है कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बारे में बताया है, पूरी जानकारी दी है। इसके अलावा डॉक्टर साहब आपके पास जो इलाज होता है किस किस चीज़ का होता है, और बाहर काफ़ी लोग आपका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि हम जल्दी से आपसे ये इन्फॉर्मेशन लें और अपने जितने भी हमारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचाएँ। देखो तो आपको पता होगा शुक्र की दवा तो हम शनिवार मंगलवार को फ्री दे रहे हैं, दुनिया आ रही है, ठीक भी हो रही है, काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है जी। और दूसरा या मोटापे की दवाई है, किसी को जो है मान लो निसंतान है, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, वो भी इलाज हो रहा है। कोई नया लकवा का पेशेंट है वो बहुत जल्दी ठीक हो जा रहा है। अच्छा जी। नए लकवे के पेशेंट तो समझ लो कि बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि बीपी हाई होता है और जो है उससे जो है ब्लड का फ्लो जो है कम हो जाता है। ठीक है। एक अंग सूना पड़ गया जी, काम ही नहीं कर रहा है। अच्छा जी। नस फट गई। सर ऐसा भी होता है हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से लोगों के दिमाग की नस फट जाती है, या किसी भी जगह कहते हैं क्लॉट जम जाता है, या एक हिस्सा बेकार हो जाता है। सर कोई ऐसी रेमेडी भी है आपके पास कि अगर हम उसे करें रोज तो बीपी का पेशेंट बिना दवाओं के भी अपना ब्लड प्रेशर सही कर सकता है? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक मिश्रा है, या मेरा इंस्टाग्राम डॉक्टर अशोक मिश्रा है, उसमें मैंने बता रखा है सारी चीज़ें। आलमंड मिल्क लेना है जी, सिंपल सी बात है। सर यानी बादाम का दूध, तो सर वो कहाँ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, आपको बनाना है। क्या करना है, 10 से 15 बादाम ले लेनी है, 2 अखरोट ले लेनी है, रात को भिगो दो, सुबह छील लो, मिक्सी में डालो, थोड़ा पानी डालो, पेस्ट बन जाएगा। ठीक है। उसमें 1 गिलास पानी डालो, दूध बन जाएगा वो। यानी कि उस पेस्ट में ही पानी डाल देंगे तो दूध के जैसा लगेगा? हाँ, वो दूध पीना है। बताओ इतनी सी काम करनी है। अगर कोई 10 साल से बीपी की दवाई ले रहा है तो सर वो दूध कितने दिन तक लेना है हमें? जिंदगी भर पियो, क्या दिक्कत है? यानी कि सर जैसे लोग कहते हैं ना, बचना है, शुगर से बचना है, हार्ट अटैक से बचना है, तो मैं तो लूंगा ना। सर लोग कहते हैं कि ना बादाम का दूध पीने से गर्म ज्यादा होता है, आगे परेशानी ना हो जाए। नहीं होता, बादाम को भिगोने के बाद वो ठंडकाई बन जाती है। क्या बात है। यानी दोस्तों अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आप इस दूध को बना करके पी सकते हैं। सर हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों लोगों के लिए? नहीं सर, लो के लिए नहीं है, हाई के लिए। यस। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, उनके लिए अगर आप बादाम का दूध बना करके पीते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएगा। हाँ, और जो अगर दवाई ले रहे हैं तो धीरे कम हो जाएगी। अच्छा जी। जो आप रोज से दवाई खा रहे हैं ना ब्लड प्रेशर की, वो भी धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए, अगर आपके पास हम आना चाहें कैसे आ सकते हैं? और जो हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं, शुगर की दवा लेना चाहते हैं, उसका टाइमिंग बता दीजिए। और जो आपने बताया ट्राइग्लिसराइड के बारे में, अगर इसके लिए मिलना चाहते हैं तो उसका टाइमिंग बता दीजिए। वो तो मैं देखो, ये भादुड़ है, मैं यहाँ सोमवार से शनिवार तक मिलता हूँ, शुक्रवार की छुट्टी रहती है। ठीक है जी। और शनिवार मंगलवार को शुगर की दवा फ्री दी जाती है। अच्छा जी। बाकी कोई दूसरी बीमारी के लिए आए तो कभी भी आ सकते हैं, सोमवार को आ सकते हैं, थर्सडे को आ सकते हैं, और बृहस्पतिवार को आ सकते हैं, ठीक है, बुधवार को आ सकते हैं, सोमवार को आ सकते हैं। बाकी शनिवार मंगलवार को शुगर की दवा मिलती है। उस दिन भी आ जाए तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। बाकी दोस्तों देखिए, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं, एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि हम वीडियो बनाने आते हैं तो किस तरह से आते हैं। देखिए इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब का, और हम फिर भी डॉक्टर साहब का यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं। अब डॉक्टर साहब से हम विदा चाहेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा जो होती है आपके घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से बनती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये 4 चीज़ों से बनी हुई है, और वो 4 चीज़ें आपके घर में हैं। ये कोई दवा नहीं है, ये जो आपके घर में चीज़ें उन्हीं का जूस है। जूस है बस। तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात बताई है। यही लोगों को हम अवेयर करना चाहते हैं कि आप आयुर्वेद की तरफ आओ। आपके घर में ही, आपकी रसोई में फार्मेसी है, सब चीज बनाओ ना, क्या दिक्कत है? तो सर ये जो आप बनाते हैं, ये जितनी भी दवाएं हैं ये खुद से बनाते हैं आप? खुद की फार्मेसी है। खुद की फार्मेसी है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों को परेशानी है शुगर की, जॉइंट पेन की, किडनी स्टोन की, या किसी भी तरह की, या आप निसंतान हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, स्टार्ट हुई है, तो भी आप डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर चीज़ का ट्रीटमेंट मिलेगा और इस तरह की आयुर्वेदिक दवाएं मिलेंगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जो लोग और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के चैनल पर जा सकते हैं, और चाहें तो इनके क्लिनिक में भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।